देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नाथ अस्पताल में आज रेटिना सर्जरी के मशीन का लोकार्पण सह उद्घाटन के बाद माननीय सांसद जयंत सिन्हा जी का न्यूज 10 के साथ खास बातचीत मुकेश राणा के साथ। ऑडिटोरियम जो बहुत ही कॉस्टली मशीन है और लोगों को इलाज के लिए बहुत सुविधाजनक है, तो हम सर से बात करते हैं कि सर किस तरह से वो मशीन यहाँ पे लोगों को सहूलियतें देगी, क्या फ़ायदा होगा सर। आज हम लोग इस नवभारत जागृति केंद्र में जेपी आई हॉस्पिटल में हैं और यहाँ श्री संजय अरोड़ा जी जो डी डेकोर एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर्स है, उनके द्वारा मेरे कहने पे यहाँ 65 लाख रुपए की मशीन का दान दिया गया है। इस मशीन के द्वारा जो रेटिनल सर्जरी सिर्फ रांची, दिल्ली, मुंबई में हो सकती थी, अब वो रेटिनल सर्जरी अब चौपारण में भी हो सकती है। और इस आई हॉस्पिटल में बहुत सारे ज़िले जो हैं, यहाँ के इर्द गिर्द ज़िले जो हैं, हज़ारीबाग तो है ही, लेकिन औरंगाबाद से, गया से, चतरा से, गिरिडीह से, कोडरमा से, सब इन ज़िलों से लोग आते हैं अपना सर्जरी करवाने। अगर इसी सर्जरी करवाने के लिए वो रांची या दिल्ली या बेंगलोर, चेन्नई जाएंगे तो उनको 1-1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। अब आयुष्मान भारत के तहत और इस मशीन यहाँ होने के कारण मुफ्त में ये रेटिनल सर्जरी हो पाएगी। ये हम लोगों के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक वरदान है और मैं डी डेकोर को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, संजय अरोड़ा जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा यहाँ हम लोगों को एक डोनेशन दिया। और मैं बहुत साधुवाद एनबीजेके के सब कर्मचारियों को और खासकर गिरिजा सतीश जी को और सतीश गिरिजा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक इतनी अच्छी यहाँ एक संस्था खड़ी की है जहां इतनी आधुनिक एक मशीन को लेकर बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों के साथ हमारे क्षेत्र के वासियों को इतनी बड़ी एक सुविधा मिली है। जो लाखों का जो सर्जरी होता है वो आज हम लोग मुफ्त में यहाँ करा रहे हैं। और मैं आपको 2 बातें और बताना चाहूँगा एनबीजेके के बारे में। पहली बात तो ये है कि हर वर्ष इस अस्पताल में लगभग 7,500 लोगों का इलाज होता है, कईयों का और अधिकांश 60,000 7,500 मतलब हर महीने ही लगभग होता है। 60,000 का इलाज यहाँ होता है इस अस्पताल में। और साथ साथ इन लोगों ने पिछले 2 वर्षों में कोविड के दरमियान 700 मेडिकल कैंप किए हैं जिसके द्वारा 30,000 लोगों की जांच की गई है। बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर निकल के आया है, डायबिटीज़ निकल के आया है, शुगर निकल के आया है। और इस 700 मेडिकल कैंप के द्वारा हम लोगों ने कोविड को काफ़ी हद तक रोका रखा और सब लोगों का हमने उधर भी इलाज कराया। तो जो एनबीजेके जो संस्था है बहुत ही सेवा में लगी हुई है, पुण्य का काम कर रही है और इसलिए हम लोगों ने इतनी बड़ी यहाँ उन लोगों को एक डोनेशन दिलवाई है और इसके द्वारा लाखों का जो सर्जरी होता है वो आज यहाँ लोगों को मुफ्त मिल पाएगा। जी बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये एनबीजेके के लिए। जैसा सर ने बताया कि 16 वर्षों से ये हॉस्पिटल को चला रहे हैं, तो सर जैसा कि जब हॉस्पिटल है तो और भी यहाँ पे कुछ ज़रूरतें हो सकती है जैसा जैसा ग्रोथ होते जाता है, तो सर आगे का क्या है, जैसा कुछ अगर ज़रूरत हो तो उसमें कैसा सहयोग रहेगा सर। अभी तो हम लोग बरही का जो अस्पताल है उसमें ऑक्सीजन का प्लांट हम लोग दिलवा रहे हैं, वो लगभग हो गया है। साथ साथ हम लोगों ने वहाँ जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, उसका भी हम लोगों ने रखी है और डॉक्टरों की मांग रखी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा कि उसको जल्द से जल्द करवाएं। तो बरही अनुमंडल में ये सब तो हम लोग ला ही रहे हैं। फिर मैं सतीश गिरिजा जी के साथ बैठकर देखना चाहूँगा, उनसे मैं बातचीत करूँगा, चर्चा करूँगा कि यहाँ इस आई हॉस्पिटल में और भी हम लोग क्या सुविधा दिला सकते हैं। और फिर जो दानी लोग हैं, जो CSR देने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत होगी, प्रस्ताव दिया जाएगा उनको कि और सब सुविधाएं भी यहाँ ज़रूर दी जाएं। बिल्कुल सर, एक स्वास्थ्य से थोड़ा सा हटकर हम एक प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे प्रखंड में एक सबसे बड़ी जो कमी है महिला कॉलेज की, तो इस पे क्या आपका प्रश्न रहेगा सर। महिला कॉलेज की ज़रूरत है और एक अच्छे कॉलेज की भी ज़रूरत है, यहाँ भरी हुई है। अब झारखंड सरकार इस पर कब खड़े उतरेगी, कब ये काम करेगी, वो हम लोग को देखना होगा। लेकिन सब जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये मांग उठी है कि यहाँ हम लोगों को ऊंची शिक्षा के लिए और भी हम लोगों को संस्थाओं को खड़ा करना है। जी बिल्कुल है, जैसा कि सर ने बताया यहाँ पे जो भी ज़रूरत होगी उसको भी पूरा किया जा रहा है और करते भी आ रहे हैं। और ये स्वास्थ्य संबंधी से लेकर हो या शिक्षा कर लेकर हो, तो ये व्यवस्था की जा रही है। बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।